लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। पवित्र स्थल की पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया यज्ञ है। अपना श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के तत्वाधान में यह यज्ञ हो रहा है। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदू, ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता हो, एक ऐसा मंच जहां से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो, तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए ये यज्ञ हुआ। मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुण और आप देख रहे बहुजन हलचल। आपने यह वीडियो देखा जिसमें कि तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदार जो कि कह रहे हैं कि श्री राम सेवा धर्मार्थ सेवा के तत्वाधान में उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। और वह यज्ञ क्यों किया? उन्होंने अपनी जो मनुवादी मानसिकता है उसको दर्शाते हुए, जो कि अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एक रैली का आयोजन किया था। और उसी स्थल को इन तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदारों का कहना है कि यह उस पवित्र स्थल को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, वह अपवित्र हो गया था और इसलिए यह करके उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। साथियों, आज आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी देश के अंदर वही मनुस्मृति का दंश कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार से यह हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कि हिंदू संगठनों की सांप से तुलना करते हैं और मुस्लिमों द्वारा उनको खत्म करने की बात कहते हैं। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदुवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको खत्म करने की अपील करता हो। और ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता हो, एक ऐसा मंच जहां से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो, तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए ये यज्ञ हुआ। साथियों, वैचारिक लड़ाई है और मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कि दलित समाज से आते हैं और दलितों के साथ यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। दलितों को समय समय पर इसी प्रकार से शुद्धिकरण करके उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी मानसिकता को शर्मसार किया गया। आप देख सकते हैं कि दलित समाज से आने वाले मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहाँ रैली की जो कि रामलीला मैदान था उत्तराखंड के हल्द्वानी, जो कि रामलीला मैदान के अंदर, और उसी बात से नाराज होकर इन्होंने शुद्धिकरण किया। इन गधों को भला कोई यह बताए कि क्या अपवित्र होता है और क्या शुद्ध होता है और क्या अशुद्ध होता है। एक मनुष्य यदि कहीं कोई रैली कर रहा है, कहीं अपने शब्दों का विमोचन कर रहा है, तो वह जगह अपवित्र हो गई। और उसके अलावा वहाँ पर यदि कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई खरगोश, कोई गाय, कोई घोड़ा, कोई शुअर यदि वहाँ पर गंदगी फैलाए, पेशाब कर दे, तो वह अशुद्ध नहीं होता। और ये मानसिकता बनी हुई है एक मनुष्य को नीचा दिखाने के लिए। साथियों, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी ऐसी तस्वीरें सामने देखने को मिली थी, जिसमें कि जब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था तो उसके बाद और योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव का आवास को शुद्ध कराया था गोबर व गाय के पेशाब से। यानी उनका कहना था कि अखिलेश यादव जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं और शूद्र की श्रेणी में आते हैं, और इसलिए उन्होंने उनके आवास को शुद्ध कराया था। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मामला क्या है। मल्लिका अर्जुन खड़गे की रैली का जो समापन हुआ और उसके बाद जो तस्वीरें और खबरें सामने आई, उन्होंने एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। बताया गया कि हिंदुवादी संगठनों ने उस स्थान पर मंत्रोच्चार और पूजा पाठ करके शुद्धिकरण किया जहां मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भाषण दिया था। आखिर उस जगह को शुद्ध करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या किसी राजनीतिक नेता के भाषण देने से कोई स्थान अशुद्ध हो जाता है? और अगर ऐसा माना गया तो क्या यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म है या इसके पीछे सदियों पुरानी जातिगत सोच की छाया भी दिखाई देती है?
क्योंकि मल्लिका अर्जुन खड़गे सिर्फ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वह उस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं जिसे भारतीय जाति व्यवस्था ने सदियों तक भेदभाव और ऊंच नीच का सामना करने के लिए मजबूर किया। यही वजह है कि इस घटना को सिर्फ एक सामान्य पूजा पाठ कहकर नजरअंदाज कर देना कई लोगों को उचित नहीं लगता। यहाँ सवाल किसी धर्म की पूजा पद्धति पर नहीं है, सवाल उस सोच पर है जिसमें इंसान की जाति देखकर उसके स्पर्श की, उसकी मौजूदगी या उसके द्वारा इस्तेमाल की गई जगह को पवित्र या अपवित्र मानने की मानसिकता पैदा होती है। और इसी जगह पर हमें 2017 का उत्तर प्रदेश भी याद आता है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटे और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में पूजा पाठ और गंगा जल के छिड़काव की खबर सामने आई थी। उस समय इस कथित शुद्धिकरण को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ था। अखिलेश यादव ने खुद सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री आवास की शुद्धि कराने का मतलब क्या है, क्या उन्हें हिंदू नहीं माना जाता। और बाद में इस पूरे मामले को लेकर यह सवाल भी उठाया कि क्या एक पिछड़ा जाति से आने वाले मुख्यमंत्री के रहने के बाद सरकारी आवास का शुद्धिकरण कराया जाना दरअसल जातिगत मानसिकता को उजागर नहीं करता। और आज हल्द्वानी की घटना में भी वही सवाल फिर सामने खड़ा कर देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, वह देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में से एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता है। लेकिन अगर उनके भाषण के बाद उसी मंच को शुद्ध करने की जरूरत महसूस की जाती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या आज भी किसी व्यक्ति की जाति देखकर उसकी मौजूदगी को अपवित्र मानने वाली सोच हमारे समाज में मौजूद है? ऐसा मंच जहाँ से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए ये यज्ञ हुआ। साथियों, भारत का संविधान बनाया गया और मनुस्मृति संविधान के बाद तहस नहस कर दी गई और उसके बाद भी आज भी मनुस्मृति कहीं ना कहीं किसी न किसी मनुष्य के दिमाग में झलकती है, उसकी मानसिकता में साफ साफ दिखाई देती है। भला आप देख सकते हैं इन गधों को क्या जरूरत थी शुद्धिकरण कराने की। हवन पाठ यदि आपको कराना है, यदि आप उस मनुस्मृति के दंश को लोगों के सामने रखना चाहते हैं, यदि आज भी ये गधे मनुस्मृति की उसी गली सड़ी व्यवस्था को ढोना चाहते हैं तो ढो सकते हैं, तो इनको मना किसी ने नहीं किया। लेकिन यह जो शुद्धिकरण करके इस प्रकार का हवाला देते हैं कि एक जगह अपवित्र हो गई, तो वहां वही बात आती है बार बार कि यदि किसी जानवर के पेशाब करने से, किसी जानवर के गंध फैलाने से कोई जगह अपवित्र नहीं होती, उस जगह को कभी भी शुद्धिकरण नहीं किया जाता, तो एक मनुष्य के उस जगह खड़े होने से, वहां भाषण देने से वह जगह कैसे अपवित्र हो गई? जगह अपवित्र नहीं हुई, बल्कि इनके दिमाग की अपवित्रता दिखाई देती है। इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है कि यह एक मनुष्य से इस प्रकार आज भी भेदभाव करते हैं। क्योंकि मल्लिका अर्जुन खड़गे एक दलित है और दलित समाज से आने वाले, पिछड़े समाज से आने वाले लोगों को यह इस प्रकार से ही प्रताड़ित करते रहे हैं। यह एहसास कराते रहे हैं कि आप इंसान के रूप में जानवर हो, आप इंसान नहीं हो, आपको इंसान होने का कोई हक अधिकार नहीं है। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचले, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब, whoever has done it, it is wrong. Whoever has done it, it is wrong. How do I know that we all are? No, you take your seat, please. Let me explain. Let me explain on behalf of every member of this house. Let me explain my feeling. Now don't sensationalize, don't criticize. जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट एंड फाइंड आउट, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken, and we respect Mr. Kharge
और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं Second, you take your seat. Tarun Suk, when leader of the house is on his legs, why you are shouting? Yes. पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता, और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूं और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूं, मैं एक दलित हूं, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूं, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। आप किसी भी प्रकार से सामाजिक समरसता या किसी भी प्रकार से राजनीति में भागीदारी ले तो सकते हैं संविधान के जरिए, लेकिन आपको अधिकार नहीं है कि इनकी धार्मिक स्थलों पर या किसी भी कर्म कांड की कोई जगह है उस पर आप इस प्रकार से भाषण दे या उसमें हस्तक्षेप करे, तो इनको यही मलाल होता है। साथ ही इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या कहना है, कमेंट से अपनी राय दे और देखते रहे बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।